पादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। तो मुझे चांस नहीं मिलेगा, मैं पहले श्रील प्रभुपाद जी के संबंध में दो चार शब्द कहना चाहूँगा। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य हैं तथा इस्कॉन के वर्तमान और भविष्य के समस्त पीढ़ियों के लिए, यानी इस्कॉन के समस्त भक्तों के लिए पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु है। सभी के शिक्षा गुरु है श्रील प्रभुपाद जी, और संस्थापक आचार्य भी है। प्रभुपाद जी की कृपा के बिना हमें यह कृष्ण भावनामृत आज हमें प्राप्ति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। संपूर्ण संसार में कृष्ण भावनामृत आज जो फैल रहे हैं तथा सभी को ये जो प्राप्त हुआ है उनकी कृपा से। प्रभुपाद की गुण कीर्तन मतलब करने की ऐसे साहसिकता मुझ में नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि मुझ में वह सामर्थ्य नहीं है कि मैं प्रभुपाद जी की गुण कथा कीर्तन अगर कुछ भी कहूँ वो पर्याप्त है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ तक कि संसार में कोई भी व्यक्ति आज के दिन में प्रभुपाद के गुणों का वर्णन करके समाप्त नहीं कर सकते। उनके किसी भी कार्यों का अगर हम विचार करें, भगवान के शुद्ध भक्तों में इतने सामर्थ्य, इतने दिव्य गुण जो हम कल्पना नहीं कर सकते। शास्त्र आचार्यगण कहते हैं एक शुद्ध वैष्णव में इतनी शक्ति तथा सामर्थ्य होता है जो संपूर्ण संसार को उद्धार करने में सक्षम होते हैं। ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने। एक शुद्ध भक्त में इतनी शक्ति होती है कि संपूर्ण ब्रह्मांड को उद्धार कर सकते हैं। जिस प्रकार भगवान की दिव्य कार्यकलापों का कोई अंत नहीं होता, उसी प्रकार उनके शुद्ध भक्तों का भी कार्यकलाप तथा गुणों का कोई अंत नहीं होता है। कोई भी उसको वर्णन करके समाप्त नहीं कर सकता और न ही उनके कार्यकलापों को कोई समझ सकता है। जिस प्रकार भगवान के कार्यकलाप को समझ पाना भगवान की कृपा से ही समझा जाता है, उसी प्रकार उनके शुद्ध भक्तों की कार्यकलाप भी दिव्य होता है और उनकी कृपा से ही, वैष्णव की कृपा से ही ईश्वरेर कृपालेश है तो जहारे स्वई तो ईश्वर तत्व जानिवारे पारे। भगवान की कृपा जिन पर होता है वही लोग भगवान की कार्यकलापों को समझ पाता है। उसी प्रकार उनके भक्तों की कार्यकलापों भी समझ
उनके कृपा से ही समझा जा सकता है। प्रभुपाद इस संसार में वैसे वैसे कार्यों उन्होंने किए हैं, जिन कार्यों को हम यह कार्य करने के लिए अगर हम विचार करें जिस प्रकार चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, चैतन्य चंद्रेर कृपा करह विचार, विचार करिले चित्ते पाइवे चमत्कार। जब हम चैतन्य महाप्रभु के कृपा को, करुणा को विचार करते हैं तो हमारे हृदय में चमत्कारिता का अनुभव होता है। भगवान की कार्यों को जब हम विचार करते हैं, जैसे अभी हम जो श्रवण करने जा रहे हैं, गोवर्धन पूजा, गिरिराज गोवर्धन तथा गोवर्धन धारण लीला, भगवान की यह कार्य जब हम जानते हैं, सुनते हैं, गोवर्धन पूजा, गिरिराज परिक्रमा, पर हम विचार नहीं करते। जब हम विचार करेंगे तो हमारी हृदय में इस कार्य की चमत्कारिता का अनुभव होगा। क्या चमत्कार है इस कार्य में, क्या दिव्यता है, क्या अलौकिकता है। जब तक हम विचार नहीं करते तब तक हम इस बात को समझ नहीं सकते। उसी प्रकार भगवान के शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी के उन्होंने जो कार्य किए हैं इस संसार में, उन कार्यों को जब तक हम विचार न करें तब तक उसकी चमत्कारिता हम नहीं समझ पाएंगे। प्रभुपाद जी के किसी एक कार्य भी, उनके प्रत्येक कार्य अलौकिक है। अलौकिक यानी लोक समाज में, संसार में कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता इस संसार में। जैसे कि उनके किसी एक कार्य को भी हम सोचें, उन्होंने जो किया है उनमें से किसी एक कार्य को भी हम सोचेंगे, संसार में किसी व्यक्ति के लिए वो संभव नहीं है। अगर हम पुस्तक लिखने की बात अगर विचार करें, प्रभुपाद जी ने, संसार में अनेक व्यक्ति पुस्तक लिखते हैं, लिख रहे हैं, ठीक है। प्रभुपाद जी ने पुस्तक वैदिक ग्रंथों का अनुवाद किया है ना, लिखे हैं। केवल यह कार्य अगर कोई व्यक्ति संसार में करे तो भी यह कार्य इतना वो नहीं कर सकता। एक व्यक्ति, एक राइटर, एक जैसे साहित्यिक, दार्शनिक या कोई भी साइंटिस्ट, ये भी पुस्तक लिखते हैं। जीवन में एक थीसिस लिखने में उनका जीवन पूरा हो जाता है, एक थीसिस लिखने में, है ना। प्रभुपाद जी ने इतने पुस्तक लिखे हैं। अगर कोई व्यक्ति जीवन के जन्म के से ही शुरू करके मृत्यु दिन तक अगर वो लिखते जाए तो भी इतना वो लिख नहीं सकता। इतना पुस्तक लिख के वो समाप्त नहीं कर सकता। और कुछ कार्य ना करे, केवल पुस्तक लिखते रहे तो भी पूरे जीवन में इतना पुस्तक एक व्यक्ति नहीं लिख पाएगा। और बाकी कार्य छोड़ दो, संपूर्ण संसार में इतने मंदिर बनाया, इतने भक्त बनाया, सारे पृथ्वी को कितना 14 बार ट्रैवल किया, हाँ, वो भी 70 साल उम्र में। सोच सकते हैं कोई? उनके प्रत्येक कार्यकलाप अलौकिक दिव्य है। हम प्रभुपाद के ऋण को कभी
चुका नहीं सकते कभी भी, किसी भी तरीके से। ऐसे 25-26 साल पहले मैं जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा करता था मायापुर में, मैं एक व्यक्ति से मिला था। वो प्रभुपाद के लाइफ स्टोरी, जो बायोग्राफी पुस्तक श्रील प्रभुपाद की बायोग्राफी, उसने पढ़ा था वो व्यक्ति ने। तो उसने मुझसे यह कहा, एक बात कहा था जो अभी मेरे हृदय में बार बार मेरे मन में जागृत होता है उस व्यक्ति की वो बात। उसने कहा कि मैंने प्रभुपाद जी के बायोग्राफी पढ़ा और पढ़कर मुझे यह लगता है कि अगर मैं अपने शरीर के चमड़ा को उतार कर, मतलब खाल को उतार कर उनके पैरों के लिए जूता बना दूं तो भी मैं उनका ऋण चुका नहीं सकता। उसने तो कुछ किया ही नहीं, सिर्फ प्रभुपाद का बायोग्राफी पढ़ा, उससे उसको ऐसा महसूस हुआ, ये सोचकर मेरे आंखों में आंसू आ गया था। और मैं प्रभुपाद के घर में रहकर मैं कभी इस बात का अनुभव नहीं किया। ये सोच के मेरे आंखों में आंसू आ गया था कि वास्तव में ये प्रभुपाद को पहचान पाया, और मैं प्रभुपाद के घर में रहकर मैं प्रभुपाद को नहीं पहचान पाया, ये सोचा है। तो इस प्रकार हम प्रभुपाद के किसी भी कार्यों को अगर हम विचार करेंगे तो प्रभुपाद के प्रति हमारे हृदय में स्वाभाविक रूप से श्रद्धा का उदय होगा, और वह श्रद्धा हमें कभी प्रभुपाद से अलग नहीं करेंगे। हम सदैव प्रभुपाद के साथ, और प्रभुपाद जी सदैव हमारे साथ रहेंगे। और यदि प्रभुपाद हमारे साथ हो तो हमें समझ लेना कृष्ण हमारे साथ है ना। तो यही कृष्ण की संग पाने की यही एक सरल तरीका है कि हम प्रभुपाद के, कृष्ण के कार्यों को तो हम नहीं समझ सकते, कम से कम प्रभुपाद जी के कार्यों को विचार करें तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि ये अभी उनके कार्यों को ही हम उपयोग ले रहे हैं। इसको समझ पाना हमारे लिए आसान है, कृष्ण के कार्यों को समझ पाना आसान नहीं है या नहीं? हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि कृष्ण ने गिरिराज उठाया था। एक पुस्तक में जो लिखा है, इसके अलावा हमारे पास कोई प्रमाण है? कोई व्यक्ति है, मैंने देखा कृष्ण को उठाने के लिए? कोई हमारे पास ऐसा व्यक्ति है? पर प्रभुपाद ने जो जो कार्य किए हैं उनका अभी भी हमारे पास विटनेस है, ऐसे व्यक्ति है, ऐसा सब कुछ है। अगर हम चाहे उनसे इसका, अगर मुझ में अगर इनका और स्पष्टीकरण, क्लैरिटी चाहिए तो हम प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम प्रभुपाद के कार्यों को विचार कर सकते हैं, करने में सक्षम है। आज के दिन में भगवान के कार्यों को विचार करने के कहा जाता है, लोगों में डाउट आ जाता है, ये सच है गलत है, जो लिखा है क्या प्रूफ है, किसने देखा, यह प्रश्न आता है सामान्य लोगों में। पर कोई भी एक सामान्य व्यक्ति भी प्रभुपाद के कार्यों को तो अगर वो प्रूफ चाहे, हजारों प्रूफ मिल जाएगा, कोई एक दो नहीं। तो इस प्रकार से हम प्रभुपाद के कार्यों को आसानी से विचार कर सकते हैं और समझ सकते हैं। और यदि हम प्रभुपाद जी के कार्यों को समझें तो कृष्ण के कार्यों को समझना आसान होगा। तो प्रभुपाद की महिमा को हम क्या बोलते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते। वो इतने करुणा, इतने दया, इतने करुणा को उन्होंने वितरित किए संसार में। इसीलिए प्रणाम मंत्र में हम बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, इस संसार में भूतले कृष्ण पृष्ठाय, विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय,
भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों में, विष्णु पादाय, जिनका स्थान आश्रय भगवान के चरण कमलों में है ना, कृष्ण प्रेष्ठाय, जो श्री कृष्ण के परम प्रिय है, प्रेष्ठाय इस संसार में, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन, जो भक्ति वेदांत स्वामी के नाम से परिचित है, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने, इस नाम से जो परिचित है, नमस्ते, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। सरस्वती देवे, किसका? जो शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य सरस्वती देवे, नमस्ते सरस्वती देवे, गौरवाणी प्रचारिणे, जिन्होंने गौरवाणी, गौरांग महाप्रभु के वाणी उपदेशों को प्रचार किए हैं, और पाश्चात्य देश तारिणे, निर्विशेष शून्यवादी, पाश्चात्य देश तारिणे, निर्विशेष शून्यवादी, निर्विशेषवादी तथा पश्चिमी देशों को उद्धार करने वाले, मैं उस भक्ति वेदांत स्वामी के नाम से परिचित भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी के शिष्य, उन्हें नमस्कार करता हूँ। ये उनका प्रणाम मंत्र है। तो जो कृष्ण के प्रिय है, कृष्ण का प्रणाम मंत्र में हम क्या बोलते हैं? करुणा सिंधु, करुणा के सागर। तो जो व्यक्ति करुणा के सागर है, उनके प्रिय व्यक्ति, क्या उनमें कितना करुणा होगा? और वही करुणा के प्रकाश आज संसार में हम देख रहे हैं। जो भी आज श्रील प्रभुपाद के शुभ तिरोभाव तिथि है, भगवान तथा भगवान के शुद्ध भक्तों के आविर्भाव और तिरोभाव होता है। इनका जन्म और मृत्यु नहीं होती, ये आविर्भाव और तिरोभाव होते हैं। अतएव वैष्णवेर जन्म मृत्यु नाई, आपने आइसेन आपने जायन तथाय। वैष्णव, शुद्ध वैष्णव का न जन्म होता है और न ही मृत्यु होता है। ये भगवान की इच्छा से इस संसार में आविर्भूत होते हैं और भगवान की इच्छा से इस संसार से तिरोभूत होते हैं, अप्रकट होते हैं। प्रकट और अप्रकट होते हैं, इनका जन्म मृत्यु नहीं होता। जिस प्रकार सामान्य जीवों के जन्म और मृत्यु होता है कर्म के अनुसार। जो भी आज श्रील प्रभुपाद की शुभ तिरोभाव तिथि है, तो आज हमें प्रभुपाद के प्रति, प्रभुपाद का संग, एसोसिएशन हम कैसे करें? सदैव हम प्रभुपाद की संग कर सकते हैं, प्रभुपाद के कार्यों को विचार करके, प्रभुपाद के आदेश उपदेशों का पालन करके। एक जीवन तो दूर की बात, करोड़ों जीवन में हम प्रभुपाद की ऋण को चुका नहीं सकते। और करोड़ों जीवन भी, जन्म भी हम यहाँ पर लेंगे और उनकी सेवा करेंगे, तो भी उनका ऋण को हम चुकता नहीं कर सकते। तो इस प्रकार आज हमें प्रभुपाद जी से यह प्रार्थना करना है कि वो हमें, उनकी कृपा से आज हमें ऐसे शुभ अवसर प्राप्त हुआ, जिससे हम आज हमें यह कृष्ण भावनामृत का जीवन मिले हैं। जो भी, तो ऑलरेडी 9 बज गए हैं। शास्त्र स्वरूप प्रभु ने आप सभी को बताया। शास्त्र स्वरूप प्रभु भी सभी भक्तों को, प्रभुपाद जी के प्रत्येक भक्तों का प्रभुपाद जी के साथ एक विशेष संबंध है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। जो भी इस्कॉन के संबंध में आए, यानी प्रभुपाद से उनका एक विशेष संबंध है, रिलेशन है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि वो इस्कॉन के संबंध में है और प्रभुपाद से रिलेशन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। इस्कॉन और प्रभुपाद अभिन्न। जिस प्रकार
हाँ, मृगमद मतलब कस्तूरी। कस्तूरी जानते हैं, हरिण के पेट में होता, नाभि में होता है। तो कस्तूरी और कस्तूरी के सुगंध को अलग कर सकते हैं क्या? कस्तूरी के सुगंध को, दोनों को अलग नहीं कर सकते, है ना। ठीक उसी प्रकार इस्कॉन और प्रभुपाद जी को अलग नहीं किया जा सकता। इस्कॉन है मतलब प्रभुपाद, प्रभुपाद मतलब इस्कॉन। ऐसा नहीं कि हाँ इस्कॉन के बाहर है प्रभुपाद है। प्रभुपाद ने कहा अगर इस्कॉन को नहीं मानता मतलब वो मुझे नहीं मानता। प्रभुपाद खुद का, अगर कोई ऐसा कहता है मैं इस्कॉन को नहीं मानता पर प्रभुपाद को मानता हूँ, ये उनका हाँ केवल क्या बोलते हैं, नहीं भ्रम नहीं, उनका ढंग है। हाँ 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 ठीक है। तो अब हम श्री गोवर्धन पूजा और गोवर्धन धारण लीला के संबंध में संक्षेप में बात करेंगे। गिरिराज गोवर्धन तथा यह ब्रजधाम, यह वृंदावन, यह ब्रजधाम भगवान के नित्य धाम गोलोक धाम से यहाँ प्रकट हुए हैं। ठीक है, भगवान अपने धाम को इस संसार में, अपने पार्षद, अपने धाम को यहाँ पर प्रकट किए हैं। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी भागवत के 10वें स्कंद के 24 और 25 ये दोनों अध्यायों में गोवर्धन पूजा और गिरिधारण लीला का वर्णन किए हैं सुखदेव गोस्वामी जी। भगवान की यह गोवर्धन धारण लीला अत्यंत मनोहर तथा आकर्षणीय और आस्वादनीय है। इस लीला के माध्यम से भगवान मानव समाज को कुछ शिक्षाएं दिए हैं। अहंकारी का अहंकार, भगवान अहंकार नष्ट करते हैं। जो भक्त यह गिरिधारण लीला श्रद्धापूर्वक सुनते हैं, उनके हृदय में जो, हमारे हृदय में जो मिथ्या अहंकार है, उस अहंकार से वो मुक्त होंगे। यह गिरिधारण लीला का महिमा है, महत्व है। जो भक्त श्रद्धापूर्वक भगवान की इस लीला का श्रवण करेंगे, देवराज इंद्र के अहंकार चूर्ण के माध्यम से भगवान ने, वहाँ के लीडर है मयंक, उसका आवाज़ ज़्यादा आ रही है, उसको 2 थप्पड़ लगा के आओ, सारे ठंडा हो जाएगा। इस गोवर्धन धारण लीला के पूर्व पहले सुखदेव गोस्वामी ने भगवान की और कुछ लीलाओं का वर्णन किए हैं। जैसे ब्राह्मण पत्नियों से अन्न भिक्षा के छल से भगवान अपना कृपा करुणा वितरण किया। गोपियों का वस्त्र हरण लीला तथा 2-3 लीलाएं वर्णन किए हैं। उसके बाद गोवर्धन लीला का वर्णन किया। प्रतिवर्ष ब्रजवासीगण, महाराज पर्जन्य गोप के समय से ब्रजवासियों प्रतिवर्ष इंद्र यज्ञ, इंद्रदेव का पूजा करते आ रहे हैं। यह प्रचलन पर्जन्य गोप के समय से ही शुरू हुआ। तो कृष्ण बचपन से ही यह देखते आ रहे हैं
कि सारे ब्रजवासियों देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। कृष्ण के मन में यह विचार आया, मैं जिन ब्रजवासियों का मैं सेवा करना चाहता हूँ, ये इंद्र उनका सेवा ग्रहण कर रहा है। हाँ, मैं जिन ब्रजवासियों का चरण धूल सिर में लेना चाहता हूँ, जो मेरे इतने प्रिय भक्त है, भगवान अपने प्रिय भक्त की सदैव सेवा करना चाहते हैं। यह भक्त और भगवान के बीच, हाँ, ये जो रिलेशन है, जो संबंध, और इस संबंध में भक्त और भगवान में सदैव फाइट होता है, लड़ाई होता है। और भगवान हमेशा भक्त के समक्ष हार को स्वीकार करते, पराजय को स्वीकार करते हैं और पराजित होकर बहुत आनंद अनुभव करते हैं। भक्तों से पराजित होकर भगवान बहुत प्रसन्न और आनंदित होते हैं। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र से पराजित होकर उसे आनंद मिलता है, कोई और व्यक्ति पराजित करे उसे सहन नहीं होगा, पर अपने पुत्र से हार कर उसे बहुत आनंद अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि उस सदैव पिता चाहते हैं कि पुत्र की महिमा गुण संसार में प्रचार प्रसार हो, उनकी श्रेष्ठता वो सदैव चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान अपने प्रिय भक्त की श्रेष्ठता चाहते हैं। इसीलिए सदैव भगवान अपने भक्त और भगवान के बीच इस संघर्ष चलता रहता है। भगवान सदैव चाहते हैं वो अपने भक्त की सेवा करे, पर भक्त ऐसा अवसर देते ही नहीं। भक्त चाहते हैं वो भगवान की सेवा करे और भगवान चाहते हैं भक्त की सेवा करे। जब तो यह फिलोसफी हम चर्चा नहीं करेंगे, समय कम है। तो भगवान स्वयं चाहते थे कि इन ब्रजवासियों का सेवा करना चाहते थे। तो उन्होंने देखते आ रहे हैं बचपन से, ये ब्रजवासी इंद्रदेव का पूजा कर रहा है ना। इस लीला से भगवान एक तो अहंकारी का अहंकार दूर करने की शिक्षा प्रदान किए, दूसरा इस लीला के माध्यम से वास्तविक आध्यात्मिक मार्ग क्या है वह प्रदर्शित किया। रीति रिवाज आदि, ये पूजा वो पूजा, ये व्रत वो व्रत, सैद्धांतिक रूप में कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं। तो यही सिद्धांत प्रैक्टिकली शिक्षा दिया भगवान इस लीला के माध्यम से। सब कुछ छोड़कर मेरा पूजा करो, बस। गोवर्धन और कोई नहीं, भगवान का ही विस्तार है, भगवान का एक रूप है गिरिराज। इसलिए इनकी पूजा के माध्यम से भगवान ब्रजवासियों के द्वारा इनकी पूजा के माध्यम से संसार को यह शिक्षा दिए हैं। केवल मात्र आध्यात्मिक, वास्तविक आध्यात्मिक मार्ग कृष्ण के शरण में जाना, केवल उनका ही पूजा करना। भगवत गीता में यही है, भगवत गीता की महात्मा में यही कहा गया है। भगवत गीता की महात्मा जो है उसमें तो यही कहा है, एक ही देव की पुत्र एवं, एक ही भगवान है। किसने कहा गीता की इस महात्मा में? ये महात्मा किसने लिखा? शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने गीता की महात्मा में यह लिखे, एक ही देव की पुत्र एवं, एक ही भगवान है, वह है देव की पुत्र। वैदिक शास्त्र का सिद्धांत भी यही है, एकला ईश्वर कृष्ण आर्षवृत्त।
गीता की महात्मा में वही सिद्धांत बताया गया। जो भी एक ही गीतम देवो की पुत्र गीतम, एक ही गाना है, वो है भगवत गीता। जो भी एक ही धर्म है, श्री कृष्ण के चरण में शरण लेना, और कोई धर्म नहीं है। सब ही पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षज। तो भगवान कृष्ण बचपन से यह देखते आ रहे हैं कि ब्रजवासियों केवल ब्रजवासियों हर साल प्रति वर्ष इंद्रदेव की पूजा कर रहे हैं। तो जब कृष्ण 5 वर्ष के उम्र थे, श्रीमद् भागवत में गोवर्धन लीलाओं का वर्णन वस्त्रहरण लीला या ब्राह्मण पत्नियों की समक्ष अन्न भिक्षा आदि, ये लीला पहले वर्णन हुआ। रास लीला मतलब नहीं, रास इन लीलाओं का वर्णन पहले सुखदेव गोस्वामी ने कर दिया, गोवर्धन लीला बाद में किया। परंतु इसके पीछे कोई कारण है। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते करते ऐसे भाव आवेश में आ गए थे, तो स्वयं को कंट्रोल नहीं कर पाए, भगवान की करुणा का, दया का लीला वर्णन करते गए। जबकि भगवान ने गोवर्धन धारण लीला 5 वर्ष में किए, और ये जो लीलाएं 7 वर्ष उम्र में किए। ठीक, पहले गोवर्धन धारण लीला हुआ, 5 वर्ष उम्र के समय गोवर्धन धारण लीला किए। तो उस समय जब से सांसारिक दृष्टि में कृष्ण बलराम आदि कृष्ण का उम्र जब ज्ञान हुआ, ज्ञान का उदय हुआ, तब से देखते आ रहे हैं कि किसका पूजा हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो एक बार जब उन्होंने देखा समस्त गोपगण नंद महाराज के नेतृत्व में, उनके देखरेख में गोवर्धन में सारे ब्रजवासी, नंदगांव के निवासी सारे गोप सभी गोवर्धन में आए और इंद्र यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। तो कृष्ण बलराम आके नंद महाराज से पूछने लगे कि आप लोग ये जो पूजा का आयोजन कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या मैं इनके बारे में कुछ पूछ सकता हूँ? नंद महाराज से कहा। ठीक है, मैं पुस्तक देख के कहने जाऊँ तो समय नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए ऐसे ही कहूँ तो थोड़ा बहुत ये करके थोड़ा थोड़ा टच करके बोलना, नहीं तो पुस्तक के थ्रू जाऊँगा तो पॉसिबल नहीं है 2 अध्याय पूरा करना, ये सारी लीलाओं को वर्णन करना। तब नंद महाराज ने कृष्ण बलराम से कहा कि तुम बच्चे हो या नहीं समझ पाओगे। जब कृष्ण आके नंद महाराज से कहा कि पिताजी, आप लोग ये जो सभी लोग मिलकर ये जो पूजा का आयोजन कर रहे हैं, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ इस बारे में? आपका अगर अनुमति हो। बहुत सुंदर वर्णन है श्रीमद् भागवत में, जिससे बहुत शिक्षाएं मिलती हैं। एक बच्चे को बड़े के समक्ष किस तरीके से व्यवहार करना है, हाँ, वो भी शिक्षाएं यहाँ पर है। आजकल के बच्चा पिताजी के पास आते हैं, क्या बोलते हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, नहीं, यह तरीका नहीं है। हाँ, पिताजी के पास बड़े के समक्ष, हाँ, कृष्ण स्वयं आचरण करके शिक्षा दे रहे, पिताजी आप लोग ये जो कर रहे हैं मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या मैं इसके बारे में कुछ पूछ सकता हूँ आपसे? आपका अनुमति हो तो मैं कुछ पूछ सकता हूँ। नंद महाराज ने बोला, अरे लाला, तुम छोटे हो, क्या समझोगे, यह कहा नंद महाराज। तब कृष्ण ने कहा, आप बताएंगे तो मैं ज़रूर समझ पाऊँगा।
तो बताइए ये पूजा किसके लिए आप आयोजन कर रहे हैं? पहला प्रश्न कृष्ण का। और क्यों कर रहे हैं? दूसरा प्रश्न। और इससे क्या फल मिलता है? तीसरा प्रश्न। एक श्लोक में कृष्ण ने ये 3 प्रश्न पूछा नंद महाराज से। किसके उद्देश्य में यह पूजा किया जा रहा है, इस पूजा का आयोजन हो रहा है, क्यों यह पूजा किया जा रहा है और इसका परिणाम क्या है? ये 3 प्रश्न पूछे 5 वर्ष के बालक। अब नंद महाराज तथा जितने भी बड़े बड़े जो गोपगण थे, ये सोचा कि ये बचपन इसके हिसाब से पूछ रहा है, तो उसको एवॉइड करने की, यानी इसे उपेक्षा टालने के भाव से कहा कि अरे बेटा ये तो हमारा कर्तव्य है। यह पूजा नंद महाराज ने उत्तर दे रहे हैं कृष्ण के कि यह पूजा हम देवराज इंद्र के उद्देश्य से कर रहे हैं। उनका पहला प्रश्न, किसके उद्देश्य से इस पूजा का आयोजन किया जा रहा है? तो इस प्रश्न के उत्तर में नंद महाराज ने कहा कि देवराज इंद्र के उद्देश्य से यह पूजा किया जा रहा है। कृष्ण ने पूछा यह पूजा करके क्या होता है, इसका क्या परिणाम है और क्यों किया जा रहा है? बाकी 2 प्रश्न। तो इन प्रश्न के उत्तर में नंद महाराज ने यह कहा कि हम देवराज इंद्र की पूजा इसलिए करते हैं। पहले उन्होंने कहा कि देखो ये हमारी पुरखों से चलते हैं, तुम्हारे दादाजी के समय से चलते आ रहे हैं, तो इसलिए हम इसका अनुसरण कर रहे हैं। हम भी उसी का अनुसरण कर रहे हैं। भगवान ने अत्यंत 5 वर्ष के बालक के रूप में भगवान ऐसे दार्शनिक तत्व सिद्धांत के साथ नंद महाराज से तथा सारे बड़े बड़े वयोज्येष्ठ गोपों से कहने लगे ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। जब नंद महाराज ने कहा कि पुरखों से हमारे यह रिवाज, यह रीति चली आ रही है, तुम्हारे दादाजी भी इंद्र पूजा किए, हम भी कर रहे हैं, जैसे संसार के लोग बोलते हैं, बच्चे जब पूछते हैं हाँ क्यों पूजा, यह हमारी रीति रिवाज है ना। एक बच्चे पूछ रहे हैं ये करवा चौथ क्यों करते हैं, तो उसके माँ बोलती है ये हमारी रीति है, रिवाज है, पुरख ऐसे चलते आ रहे, तेरे दादी जी भी किया, उसके भी किया, वो भी किया, उसके माँ भी किया, ऐसा भी किया, हम कर रहे हैं। ऐसे नंद महाराज ने कहा कि तुम्हारे दादाजी के समय से यह पूजा चली आ रही, तो हम भी कर रहे हैं। तो कृष्ण ने कहा एक कोई बुद्धिमान व्यक्ति का तो कार्य नहीं है, बिना समझे बिना जाने कुछ किसी ने कुछ किया है और उसको हम अनुसरण करें, ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। नंद महाराज तथा गोपगण कृष्ण की बातों को सुनकर मन में बहुत आनंद प्रसन्न तो हो ही रहे थे कि इतने छोटा सा बच्चा कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं। यह सुनकर मन उनके हृदय में आनंद अनुभव हो रहे और प्रश्नों को अवॉइड भी नहीं कर सकते। श्रील प्रभुपाद जी उस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया, बिल्ली को ढकने का उदाहरण है ना, बिल्ली को ढकने का उदाहरण दिया। ये शादी में बिल्ली को ढक के रखना चाहिए, शादी के मंडप में बिल्ली होना चाहिए। अगर बिल्ली नहीं होगा तो शादी नहीं हो सकता है ना, वो स्टोरी जानते हैं ना। तो कृष्णा ने नंद महाराज से यही लॉजिक दिया, तर्क दिया, ये बेवकूफ़ी है
किसी कारणवश कोई एक बार किसी ने कुछ किया और उसको अनुसरण करने लगा, हाँ, आज के दिन ही चल रहे। गीता में भगवान ने कहा ना, एक श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करता है संसार के लोग उसी का अनुसरण करता है। इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति को सोच समझ के आचरण करना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर उसी का अनुसरण करेगा लोग। तो कृष्ण ने नंद महाराज से कहा कि यह बुद्धिमत्ता नहीं है। अब नंद महाराज उनके बात को टाल नहीं सके, तो उन्होंने कहा एक्चुअली हम देवराज इंद्र की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके कृपा से बरसात होती है, बरसात से फसल होती है, अन्न होता है, घास आदि ये सब कुछ उगता है। हमारा जीविका है, जीवन निर्वाह का जो प्रणाली है, गोपालन और खेती करना। तो अगर बरसात नहीं होगी तो हम अपनी जीविका कैसे निर्वाह करेंगे? और जीविका निर्वाह के लिए बरसात की आवश्यक है। और उसकी देवता है इंद्रदेव। इंद्र ने बरसात करते हैं, तो उनकी प्रसन्नता के लिए हम देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं। अब कृष्ण ने कहा नहीं, देवराज इंद्र कैसे, उनको ऑर्डर मिलता है, वो बरसात करता है। देवराज इंद्र को ऑर्डर मिलता है तो इसलिए वो बरसात करता है, इसमें देवराज इंद्र का क्या है? और बहुत सुंदर सुंदर सिद्धांत, इतने सुंदर सुंदर सिद्धांत और लॉजिक कृष्ण देने लगे, जो हम डिटेल में तो नहीं वर्णन कर सकते हैं, अभी टाइम कम है। फिर नंद महाराज जितने भी बात ऐसे एक के बाद एक उनके प्रश्न का उत्तर देने गए, और अंत में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर खंडन करके सिद्धांत को स्थापित करने लगे कृष्ण। नहीं, यह गलत है, यह उचित नहीं है, यह गलत है, यह उचित नहीं है, यह गलत है। अंत में नंद महाराज स्तंभित हो गए, छोटा सा बालक, हाँ, और सारे गोपगण सभी आश्चर्यचकित हो गए कृष्ण के इस बातों से। इस प्रकार से दार्शनिक पूर्ण तर्क को सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए और कुछ कह भी नहीं सके। शुरू में तो टालने की प्रयास किया बच्चा समझकर, और बच्चे ही समझते हैं ब्रजवासी, कृष्ण बलराम को बच्चा समझते हुए टालने की प्रयास किया, पर कृष्ण छोड़ने वाला थोड़ी है, उनको तो जो करना है वो करेंगे। तो इसलिए शुरुआत में जब उसने पूछा और नंद महाराज आदि गोपगण जब अवॉइड करने की प्रयास किए, तो कृष्ण ने बहुत ही दार्शनिक पूर्ण तत्व वर्णन किया कि एक व्यक्ति किसी विषय को, क्या बोलते हैं, एक सज्जन किसी विषय को छुपाते नहीं, वो भी अपनों से। व्यक्ति विषय को सीक्रेट रखता है शत्रु से। यह शास्त्र का निर्देश है, शत्रु से किसी विषय को, किसी प्लान को, किसी कार्य के विषय में छुपा कर रखना चाहिए। यह नीति शास्त्र का निर्देश है, प्रिंसिपल है। नीति शास्त्र के अनुसार चाणक्य पंडित एक प्रसिद्ध नीति शास्त्रज्ञ थे। चाणक्य पंडित भी कहा है, मनसा चिंतितम कर्म वचसा न प्रकाशयत अन्न लक्षित कार्यस्य यत् सिद्धि न जायते। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने कार्यकलाप के प्लान को, योजनाओं को, विशेष रूप से जो लोग उनसे शत्रु भाव रखता है उनके समक्ष वो
ओपन नहीं करते, सीक्रेट रखते हैं। तो कृष्ण ने कहा मैं तो आपकी शत्रु नहीं हूँ, मैं आपकी शत्रु थोड़ी हूँ, तो मुझसे क्यों छुपा रहे हैं? बताइए क्यों आप इंद्र पूजा कर रहे हैं? और एक बुद्धिमान तथा एक सज्जन व्यक्ति जो उदार होता है, जो मध्यस्थ होता है, वो कभी अपनों से किसी विषय को सीक्रेट नहीं रखते। इस प्रकार से और कोई ऐसे दार्शनिक पूर्ण ऐसे ऐसे तथ्य कहा जिस कारण नंद महाराज विवश हो गए, बोलना ही पड़ेगा। अदरवाइज शुरू में तो वो टालने के प्रयास कर रहे हैं, बच्चा है छोड़ो, ये तो पूछता रहेगा, कुछ ना कुछ पूछता रहता है, बच्चा है छोड़ दो। इतना आसानी से वह उत्तर देना शुरू नहीं किया नंद महाराज। भागवत में बहुत डिटेल वर्णन है कि कृष्ण ने पूछा और नंद महाराज उत्तर देना शुरू कर दिया। नहीं, इसके बीच में बहुत सारी बातें हैं और बहुत ही सुंदर दार्शनिक पूर्ण वार्तालाप है। तो उसके बाद जब अंत में समस्त गोपों को यह समझ आ गया, कृष्ण के बातों को सुनकर जब कृष्ण ने समझाया, नहीं ये भगवान की इच्छा से संसार में बरसात होती है, फसल उगता है, ये सब कुछ, और यदि पूजा करना ही है, ये देवराज इंद्र को आपने देखा क्या? कृष्ण ने कहा कभी देखा कि वो वर्षा दे रहा है, वो ये कर रहे? ये धरती गोवर्धन में हम गायों को चराते हैं, यहाँ घास उगता है, यहाँ पे फसल हो रहा है। तो अगर पूजा ही करना है तो गिरिराज गोवर्धन का पूजा करो, जो आपके आंखों के सामने है, जो सब कुछ हमें सुविधाएं दे रहे हैं, उनकी पूजा करो। इस प्रकार से दार्शनिक पूर्ण जब तर्क देने लगे तो समस्त गोपगण, नंद महाराज सहित समस्त गोपगण अब ये पूर्णतया पूरी तरह आश्वस्त हो गए कृष्ण के वचनों से। उनके प्रत्येक शब्दों से, बातों से समस्त गोपगण पूर्णतया आश्वस्त हो गए। आश्वस्त होना मतलब पूरा सेटिस्फाई होगा, सेटिस्फेक्शन आ गया कि नहीं, कृष्ण जो कह रहे हैं हमें यही ऐसा ही करना चाहिए। अब कृष्ण ने इंद्र यज्ञ के जगह गोवर्धन पूजा का, इंद्र पूजा के जगह गोवर्धन पूजा का परिवर्तन कर दिया। इतने समय से जो समस्त ब्रजवासी देवराज इंद्र की पूजा कर रहे थे, अब वो गोवर्धन पूजा में परिवर्तित हो गया। देवराज इंद्र ने देखा कि मैं हमेशा के लिए इस पूजा तो खो रहा हूँ, मेरे हाथ से निकाल गया। बस 5 मिनट मैं और लूँगा, 5-7 मिनट। उसके बाद सभी प्रभुपाद जी के महिमा को थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे और हम प्रभुपाद जी की महिमा सुनेंगे। अब गोवर्धन पूजा शुरू हुआ और देवराज इंद्र ने देखा कि ब्रजवासी के से हमें जो पूजा मिलता था ये तो मेरा हाथ से गया, अब तो कभी नहीं होने वाला। और उन्होंने क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। भगवत गीता में भगवान ने कहते हैं, है ना, सकाम कर्म ऐसा ही होता है। इसलिए गीता में भगवान यह निर्देश देते हैं, दूरे न ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरण मन्निच्छ कृपणा फल हेतव। देवी देवताओं की आराधना कितना तुच्छ है, कितना निंदनीय है। वही सिद्धांत जो भगवत गीता में बताया भगवान ने, वही व्यवहारिक रूप में इस लीला में भगवान ने शिक्षा प्रदान किया प्रैक्टिकली। भगवान की जो आराधना करते हैं, पूजा करते हैं,
भगवान किसी को जबरदस्ती नहीं करते कि मेरा पूजा करो, ठीक है। किसी कारणवश कोई भगवान की पूजा करते हैं और किसी कारणवश अगर पूजा बंद कर देते हैं, किसी कारणवश, चाहे कारण कोई सा भी हो, भगवान नाराज नहीं होते, नाराज नहीं होते। न ही उनमें गुस्सा आता है उसके प्रति, न ही वो मतलब क्रोध करता है, न नाराज होते हैं, न कुपित होते हैं। परंतु भगवान के अतिरिक्त संसार में कोई भी हो, जब तक उन्हें पूजा प्राप्त होता है, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा के प्रति सभी, कोई थोड़ा अधिक मात्रा में तो कोई थोड़ा कम मात्रा में प्रभावित होते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा, शिव जैसे महान महान देवताओं में भी यह भावना आ जाती है। पर भगवान, ये भगवान के महान भक्त हम जैसे सामान्य जीव की जैसे नहीं है, पर भगवान उन्हें उनके पर कृपा करके इस भावनाओं को दूर कर देते हैं। पर भगवान में कभी ऐसा भाव नहीं होता जो उन्नों में, विशेष रूप से देवताओं में। देवताओं और जीवों में संबंध ही ऐसा है, व्यापार की संबंध, जो भगवद गीता में भगवान ने शिक्षा दी है, समझाया। तो इसलिए देवी देवताओं की आराधना जो अनित्य, अस्थाई है, और देवताओं से जो भी फल प्राप्त होता है वो भी अस्थाई होता है, अनित्य होता है, उसका कोई लायबिलिटी नहीं होता, कोई गारंटी नहीं होता, क्योंकि वो देवताओं जो देते हैं वो कृष्ण से ही प्राप्त करते हैं और अपने भक्तों को देते हैं। ये बात भी 7वें अध्याय में गीता के भगवान ने बताया। तो इस प्रकार से जब देवराज इंद्र ने देखा कि ब्रजवासियों से उनका पूजा प्राप्त करना हमेशा के लिए खत्म हो गया, तो ब्रजवासियों के प्रति वो अत्यंत कुपित हो गए, क्रोधित हो गए। और इस प्रकार कुपित होकर ब्रजवासियों को शिक्षा देने के लिए इंद्र ने सोचा, अब ब्रजवासियों को मैं समझ सिखाता हूँ। एक बालक की बात सुनकर मेरी पूजा बंद कर दिया। हाँ, इतना स्पर्धा, इस गोपों के वाला का इतना स्पर्धा, इतना दुस्साहस कि बालक की बातों में आकर मेरी पूजा बंद कर दिया। अब मैं दिखाता हूँ। ये करके उन्होंने भयानक बरसात, आंधी तूफान के साथ ऐसे भयानक बरसात की, पर कृष्ण सभी को सुरक्षा दिए, गिरिराज को धारण करके, है ना, गिरिराज को धारण करके उसके नीचे सभी को आश्रय प्रदान किए। 7 दिन तक इंद्र ने ऐसे भयानक बरसात की। तो गिरिधारण लीला भागवत के 25वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी विस्तार रूप से वर्णन किए हैं, और गोवर्धन पूजा की कथा 24वें अध्याय में वर्णन किए हैं। तो जब कृष्ण ने कहा नंद महाराज तथा अन्य गोपों को कि गिरिराज की पूजा करनी चाहिए, पर इतने दिनों तक देवी देवता पूजा, शास्त्र में तो देवी देवताओं का पूजा का एक विधि का वर्णन है, ये पहाड़ की पूजा का विधि कहाँ पे वर्णन है, कैसे किस तरीक़ा से करे। तब नंद महाराज आदि गोपगण कृष्ण से ही पूछा, पर इनकी पूजा का विधि तो हमें पता ही नहीं, किसको कैसे पूजा किया जाए। हम तो इतने दिनों से इंद्र का इनका ऐसे तो जो शास्त्रों में है वो तो हम करते आ रहे हैं, पर इसका विधि कहाँ से, नियम पता, क्या रूल्स है इनके पूजा का, हमें तो पता ही नहीं, कैसे करे। तो कृष्ण बताएंगे कैसे पूजा को, गोवर्धन पूजा की विधि वो वर्णन है भागवत में, कैसे पूजा किया जाए। और वो पूजा के बाद जब सभी गोपों ने अपने अपने गोवर्धन से अपने घर में चले गए, और उसके बाद इंद्र ने
यह बदला लेने की भावना से ब्रजवासियों के प्रति कुपित होकर इस प्रकार भयानक बरसात की और गिरिराज को भगवान ने धारण करके 7 दिन तक इंद्र ने इतना बरसात की। तो कोई कोई भक्त यह प्रश्न पूछते हैं, अच्छा इतना बरसात की पानी गया कहाँ, है ना, क्या है ये जल में डूब नहीं गया पूरा? ऐसे बरसात की वर्णन जो है, अगर ऐसा 1 घंटा बरसात होता है तो पूरा देश प्लावित हो जाएगा, इतना बाढ़ हो जाएगा। तो 7 दिन से इतने कंटिन्यू बरसात हो रही है और ये सारे पानी गया कहाँ, क्या हुआ वो सारे पानी है? जल का समुद्र भी नहीं आसपास है, आसपास तो कोई समुद्र नहीं है कि यहाँ से गिरा और समुद्र में जाके मिल गया, ऐसा तो है नहीं। तो सारे पानी गया कहाँ? तो क्या ये काल्पनिक है या सच है? ऐसे कोई कोई बहुत सारे शास्त्र के विषय को हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते। तो प्रश्न तो सही है, यह पानी गया कहाँ? हाँ, यह एक्चुअली यह जल जितने भी बरसात के सारे जल किसने पिया? अगस्त ऋषि ने पी लिए थे, अगस्त मुनि। अगस्त मुनि ने सारे पानी पिया। ठीक है, पर वो कथा बहुत लंबी है, मैं नहीं कहूँगा। अभी हम प्रभुपाद जी के ग्लोरिफिकेशन सुनेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण।